हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये हमारा इंग्लिश का 8th पार्ट है। आज हम सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, यही हमारा इंग्लिश का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसे पैराजम्बल्स भी बोलते हैं, इसमें क्या करना होता है हमें। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, वो उल्टा फुल्टा करके होगा, उसे हमें लॉजिकली अरेंज करना होता है। यहाँ पे कुछ टिप्स है अरेंज करने के लिए। पहला है फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा, 3-4 ठो कितना भी हो, उसमें हमें सबसे पहला सेंटेंस ढूंढना है जिससे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ, वहाँ से ओपनिंग हुआ है सेंटेंस का। जो भी टॉपिक के बारे में बोला जा रहा है वहाँ पे वो ओपनिंग हुआ है, तो वही होगा हमारा पहला सेंटेंस। उसके बाद कनेक्टर्स ढूंढना है। पहला सेंटेंस जब हो जाएगा, उसके बाद उस सेंटेंस से ही कनेक्ट होगा ना, कनेक्शन होगा दूसरे सेंटेंसेस का, तो हमें कनेक्टर्स को ढूंढना है। एंड लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना है। ऐसे नहीं ये बात हो गया, इसके बाद कोई दूसरा बात हो गया ना, ये बात हुआ इसके बाद वो दूसरा बात होगा। सब एक लॉजिकली सीक्वेंस फॉलो करेगा। एंड नंबर 4 है चेक प्रोनाउन रेफरेंसेस केयरफुली। यहाँ पे जिसके बारे में बात हुआ, क्या यहाँ पे भी उसके बारे में ही बात हो रहा है। ऐसे हमें प्रोनाउंस भी चेक करना है कि हाँ, इसके बारे में बात हुआ तो इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 पहले देखिए क्या लिखा। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में ये 4 सेंटेंस है, पी है, क्यू है, आर है एंड एस है। हमें इसे क्या करना है, इसे करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला क्या है, हाउएवर द रेट। हाउएवर से जब भी शुरू होगा, हाउएवर मतलब क्या होता है, हाउएवर मतलब तो ये होता है एक कनेक्टर है वो, तो पहला सेंटेंस तो इससे ओपन नहीं हो सकता। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस हो सकता है 2 वेज में, तो ये तो जो बात बोल देंगे उसके बाद ना इसे बताया जाता है। इसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। देखिए इस सेंटेंस में पॉपुलेशन का ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से क्या होता है, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ग्रो होता है, चेंज होता है। तो ये ओपनिंग सेंटेंस हुआ। इसके बाद लास्ट में क्या, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, सेकंड इन टर्म, ये तो फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे देखिए नंबर क्यू में हमने पढ़ा था ना 2 वेज, तो इसके बाद ये वाला होगा। तो हमने क्या अभी तक मालूम करा, पहला आर होगा। इसके बाद दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज, ये क्यू होगा। इसके बाद फर्स्ट बताया, 2 वेज जो बोला वो क्या बताया, फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड दूसरा बताया, तो यहाँ पे एस। एंड में क्या लास्ट बच गया, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, तो लास्ट बन गया पी। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, आर क्यू एस पी, ये वाला है नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट, डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे वापस से पी क्यू आर एस 4 सेंटेंस है, इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस ढूंढना है, ओपनिंग सेंटेंस, इसमें टॉपिक का ओपन हुआ है। हाउएवर इससे तो हो नहीं सकता। The general human tendency is to find faults in the policies framed by the government। यहाँ पे एक सेंटेंस ओपन हो रहा है ना कि ह्यूमन टेंडेंसी, जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि फॉल्ट फाइंड करना पॉलिसीज में जो गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं। तो ये ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है। बाकी सेंटेंस भी देख लेते हैं। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। यहाँ पे क्यू में बताया कि ह्यूमन टेंडेंसी है फॉल्ट फाइंड करना, एंड उसके बाद क्या फॉल्ट फाइंड करना, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर द स्लो प्रोग्रेस। तो हमें मालूम पड़ गया कि क्यू के बाद तो आर आना ही आना है। इसके बाद सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी। ये थोड़ा कंक्लूजन टाइम सेंटेंस है ना, जो लास्ट में बोलते हैं हम लोग, तो ये तो नहीं होगा। तो अभी तक हमें क्या मालूम पड़ा कि सबसे पहला है क्यू, ओपन हुआ सेंटेंस। इसके बाद कंटिन्यू कौन सा सेंटेंस कर रहा है, नंबर आर। इसके बाद सो एस वाला जो है वो कंक्लूजन टाइप है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। इसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है, आर के बाद यही कंटिन्यू कर रहा है ना, तो इसके बाद आ जा रहा है पी, एंड लास्ट क्या बच गया, कंक्लूजन एस। तो क्यू आर पी एस, ये कहाँ पे है, नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव सक्सेस। नंबर पी में ये तो ओपनिंग नहीं है ना। यहाँ पे नंबर क्यू, सी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू अर्न
while you learn finance scheme in her college, ये कुछ बीच का सेंटेंस है. She needed financial support to complete her graduation. C से शुरू हो रहा है. प्रोनाउन से जनरली मेनली शुरू तो होता नहीं है. नंबर एस में देखिए रामा, यहाँ पे एक नाउन है. रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल. रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल. इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल है, तो नंबर एस होगा ओपनिंग. रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया रामा को. उसके बाद शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको क्या चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट. यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे उसका जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको बताया गया. तो इसके बाद क्या है, आर. फिर क्यू में शी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न वैल्यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज. यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे उसका प्रॉब्लम बताया, यहाँ पे उसका क्या बताया कि सॉल्यूशन क्या है. तो क्यू होगा एकदम करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर. एंड लास्ट है इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस. यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो अपने एडवर्सिटीज को ओवरकम कर ली और अचीव सक्सेस की, सक्सेस अचीव कर ली. तो लास्ट में हो जाएगा पी, एस आर क्यू पी. ये कहाँ पे है, ये नंबर डी में है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज दिया रहेगा. सीटी मकाओ सीटी में छोटे पैसेज ही होते हैं, शॉर्ट टू मीडियम, अगर आते हैं तो छोटे ही रहते हैं. तो उसमें क्या करना होता है, हमें पैसेज को केयरफुली रीड करना पड़ता है एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं पैसेज से, उसे आंसर करना पड़ता है. यहाँ पे भी आरसी का कुछ, आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कुछ टिप्स हैं. तो पैसेज सबसे पहले केयरफुली रीड करना है. कीवर्ड्स जो है पैसेज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कीवर्ड्स क्या क्या है. अवॉइड अजम्पशन, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ही लिए तो वही ऑप्शन में जो है, हमारे लिए ये वाला ऑप्शन सही है, बट हमें अपने हिसाब से ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना, हमें पैसेज के हिसाब से करेक्ट करना. अगर पैसेज में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मेंशन किया हुआ है, तब हाँ, तब वो ऑप्शन सही है. बट हमें ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि नहीं ये आंसर सही होता है तो यही आंसर सही होगा. हमें पैसेज को फॉलो करना है. नंबर 4 एलिमिनेट क्लोज रॉन्ग ऑप्शन. जो एलिमिनेट करना है बाकी सारे ऑप्शन को. अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्ट कौन सा होगा, तो बाकी जो गलत आंसर है उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए. एंड लास्ट क्या 5 फोकस ऑन इन्फेरेंस, टोन एंड वोकेबुलरी. टोन पे फोकस करना है, वोकेबुलरी पे फोकस करना है, इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन पे फोकस करना है कि पैसेज का कंक्लूजन क्या निकलता है. तो नंबर 1 पैसेज 1, सबसे पहले क्या करना है, हमें पैसेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है एंड साथ ही साथ हमें कीवर्ड्स को ग्रैब करते रहना है दिमाग में, ताकि जैसे वो कोई क्वेश्चन मिले उस कीवर्ड से तो हम उसे हमें दिमाग में आ जाए कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ा था. तो शुरू करते हैं. पीपल ऑफन अज्यूम दैट स्पीड एंड एफिशिएंसी आर ऑलवेज साइंस ऑफ प्रोग्रेस. पीपल हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या अज्यूम करते हैं कि स्पीड एंड एफिशिएंसी क्या है, साइंस है प्रोग्रेस का. However, some researchers argue that excessive emphasis on speed can reduce the quality of thinking and decision making. कुछ रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं स्पीड के बारे में. स्पीड से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग रिड्यूस हो जाता है. इन वर्क प्लेसेस एम्प्लॉयज आर फ्रिक्वेंटली एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू मैसेजेस, अटेंड मल्टीपल मीटिंग्स एंड कंप्लीट टास्क विद इन शॉर्ट डेडलाइंस. वर्क प्लेस में, ऑफिस में, कंपनीज में एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि ये सारा काम वो लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट डेडलाइंस में कर ले. वाइल दिस में क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इससे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी हो रहा है, बट इट कैन ऑल्सो इनकरेज शैलो एनालिसिस एंड मेंटल फटीग. पर इस सबसे क्या होता है, एनालिसिस लोग बहुत ही शॉर्टकट में करते हैं, ज़्यादा डीप नहीं करते हैं, मेंटल फटीग होता है. सम कंपनीज हैव देयरफॉर स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद डीप वर्क. यहाँ पे देखिए कीवर्ड है एक, कुछ कंपनीज ने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटिंग कर दिया शुरू डीप वर्क के साथ, डीप वर्क पीरियड के साथ. ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज आर इंकरेज्ड, यहाँ पे डीप वर्क क्या होता है इसके बारे में बता रहा है. विच एम्प्लॉयज आर इंकरेज्ड टू वर्क विदाउट इंटरप्शंस. डीप वर्क में काम करते हैं बिना इंटरप्शंस के. Supporters of this approach believe that uninterrupted concentration leads to more meaningful output and better long-term performance. इसके सपोर्टर्स क्या बिलीव करते हैं कि कंसंट्रेशन से क्या होता है, मीनिंगफुल आउटपुट और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो होता है वो बेटर होता है. तो इससे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 5 यानी 5 क्वेश्चन टोटल. तो नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट
डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीड इन वर्कप्लेस। ये जो ऑथर है जिसने इस पैसेज को लिखा उसका एटीट्यूड क्या है, ये जो स्पीड वर्कप्लेस में स्पीड के बारे में उसका एटीट्यूड क्या है, इसमें हमें क्या फील हुआ कि उसके बारे में कुछ अच्छा बताया कुछ खराब बताया, है ना। तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा है या फिर पूरा डिफेंड भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीटली सपोर्टिव, पूरा सपोर्टिव है, नहीं पूरा सपोर्टिव तो नहीं था। इंटायरली नेगेटिव भी नहीं है, पूरा डायरेक्टली तो कुछ नेगेटिव बात नहीं बोला ना कि ऐसा करने से स्पीड खराब होता है, ये होता है वो होता है। कॉशियसली क्रिटिकल, थोड़ा कॉशियस था और क्रिटिकल एंड कॉशियस था। स्पीड के अगेंस्ट तो नहीं है बट उस पर एक्सेसिव एम्फेसिस भी देना नहीं है, ऑथर का मानना ये है। तो इसलिए नंबर सी एकदम सही है। नंबर डी अनइंटरेस्टेड तो होगा ही नहीं, तो राइट आंसर है नंबर सी। नंबर सी। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डीप वर्क पीरियड्स आर इंट्रोड्यूस्ड मेनली टू, हमने कीवर्ड देखा था ना, डीप वर्क किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्रीज द नंबर ऑफ मीटिंग्स, नहीं। इनकरेज अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन, हाँ। यहाँ पे देखिए अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन से क्या होता है, मीनिंगफुल आउटपुट होता है। डीप वर्क करेंगे तब ना, डीप वर्क पीरियड के साथ ही तो हमें अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन का मौका मिलेगा, तो ये वाला एकदम सही है। और एम्प्लॉय सैलरी रिड्यूस नहीं करता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अवॉइड नहीं करता, ठीक है, बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस करता है, तो राइट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, 2 कंक्लूजन 3 4 कितने भी हो सकते हैं, कुछ कंक्लूजन लिखे होंगे, हमें देखना है कि जो पैसेज से ये कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं। नंबर 1, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन स्पीड में रिड्यूस क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल हमने पीछे पढ़ा था कि क्वालिटी ऑफ थिंकिंग रिड्यूस होता है अगर स्पीड पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया तो ये तो एकदम करेक्ट है। डीप वर्क पीरियड्स इंप्रूव कंसंट्रेशन, डीप वर्क से क्या होता है, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन से इंप्रूव ही हो रहा है ना कंसंट्रेशन, तो ये भी एकदम फॉलो कर रहा है। तो नंबर 1 भी 2 भी, तो बोथ फॉलो, अगर 1 फॉलो करता है तो ओनली 1, 2 फॉलो करता है तो ओनली 2, दोनों नहीं फॉलो करता है तो नाइदर, यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन सी। नंबर 4, द वर्ड मीनिंगफुल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, मीनिंगफुल जो है वर्ड पैसेज में इसका मीनिंग क्या है, क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, वर्थलेस, नहीं, वर्थलेस यानी जिसका वर्थ नहीं है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद नंबर सी कंफ्यूजिंग, नहीं, टेम्पररी नहीं होगा, ये तो बहुत इजी है, सिग्निफिकेंट यानी कुछ इंपॉर्टेंट। नंबर 5, द वर्ड एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, है ना, टू मच, इज अपोजिट इन मीनिंग टू, यहाँ पे एक्सेसिव का अपोजिट बोल रहा है, तो एक्सेसिव मतलब टू मच, तो उसका अपोजिट क्या होगा, लेस या फिर लिमिटेड बोल सकते हैं, तो ए एक्सट्रीम है, नहीं होगा, बी अननेसेसरी नहीं होगा, सी लिमिटेड एकदम करेक्ट, और डी हार्मफुल भी नहीं होगा, तो एकदम सी है राइट। ये सेकंड पैसेज है तो इसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम में तो इतना डीप पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो इसे एकदम फटाफट से पहले रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एडवर्टाइजिंग डज मोर देन प्रोमोट प्रोडक्ट्स, इट ऑल्सो शेप्स एस्पिरेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के बारे में एक पैसेज है। मैनी एडवर्टाइजमेंट्स डू नॉट सिंपली सेल एन आइटम बट एसोसिएट with ideas such as success, attractiveness, social status. As a result, consumers may begin to value products not for their usefulness alone, but for the identity they appear to represent. Critics argue, critics यानी जो इस एडवर्टाइजिंग को जो सपोर्ट नहीं करते, critics argue that this encourages unnecessary consumption and creates dissatisfaction by constantly redefining what people should desire. क्रिटिक्स का क्या कहना है, पीपल एडवर्टाइजिंग के चलते क्या होता है, अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के चलते बहुत बार अननेसेसरी परचेस कर लेते हैं, उससे अननेसेसरी कंजप्शन होता है और एक डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट होता है। कैसे डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, मान लीजिए आपने आईफोन 16 खरीदा, फिर मार्केट में कुछ टाइम बाद आईफोन 17 लॉन्च हो गया, तो जब आईफोन 17 लॉन्च हो गया तो आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपके पास तो लेटेस्ट आईफोन नहीं है, आपके पास आईफोन 16 है, आप पीछे चल रहे हैं, तो इससे पीपल के मन में क्या होता है, एक डिससेटिस्फैक्शन आता है कि उनके पास लेटेस्ट वाला क्यों नहीं है, और उनके मन में फिर से आता है कि नहीं अब लेटेस्ट वाला परचेस करना है, तो बार बार जो है डिज़ायर हमारा चेंज होते रहता है,
डिससेटिस्फेक्शन होते रहता है और बार बार डिज़ायर चेंज होता है, कभी 16 चाहिए, फिर 17 चाहिए, फिर 18 चाहिए। डिफेंडर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का डिफेंडर्स का क्या कहना है? However, claim that consumers are capable of making independent choices. डिफेंडर का क्या कहना है कि एडवर्टाइजिंग आपको फोर्स नहीं करता है, जो कंज्यूमर है उनके पास चॉइस है कि आपको परचेस करना है कि नहीं करना है। एंड दैट एडवर्टाइजमेंट्स मियरली रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस रादर देन क्रिएट देम। और एडवर्टाइजमेंट जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस है, जो पहले से लोगों का प्रेफरेंस है कि हमें ये लेना है वो लेना है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, ना कि क्रिएट करता है। ये डिफेंडर्स का कहना है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। द पैसेज प्राइमरली डिस्कसेस, पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है? हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये सब तो बात ही नहीं हुआ। नंबर बी देखिए, द सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कैसे सोशली इन्फ्लुएंस करता है ना, यहाँ पे पढ़े थे सोशल स्टेटस सब के बारे में, अट्रैक्टिवनेस, सक्सेस के बारे में। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द क्रिटिक्स आर्ग्यूमेंट मोस्ट, इनमें से कौन सा जो है अगर वो सच होता तो जो क्रिटिक्स है उसका आर्ग्यूमेंट को वो स्ट्रेंथन करता। पीपल ऑफन बाय प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज, प्रेस्टीज यानी सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, डिस्पाइट नॉट नीडिंग देम। लोग प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं सामान जबकि उनको चाहिए भी नहीं होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था अननेसेसरी कंजप्शन नहीं चाहिए फिर भी खरीदते हैं, तो ये एकदम सही लग रहा है। बट एक बार दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। सम एडवर्टाइजमेंट्स कंटेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये तो सपोर्ट कर रहा है, डिफेंडर्स को सपोर्ट कर रहा है, ये हमें क्रिटिक्स के लिए चाहिए। कंपनीज स्पेंड लार्ज अमाउंट्स ऑन मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है, बट उतना कुछ खास नहीं है। कंज्यूमर्स कंपेयर प्राइजेस बिफोर परचेजिंग गुड्स, ये सब मेंशन नहीं किया हुआ पैसेज में, जो पैसेज में मेंशन है कुछ ऐसा ही हमें ढूंढना है और ये एकदम बढ़िया है, नंबर ए। नंबर 3 देखिए, कंक्लूजन। नंबर 1, एडवर्टाइजिंग में इन्फ्लुएंस पीपल्स डिजायर एक्सपेक्टेशंस, हमने पीछे पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, पीपल का डिजायर एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस करता है, कि ये तो बिल्कुल सही है। कंज्यूमर्स आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स, क्या हमने पीछे ही पढ़ा था ना, यहाँ पे तो लिखा था उनके पास इंडिपेंडेंट चॉइसेस है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस है, पर यहाँ पे लिखा कंप्लीटली कंट्रोल्ड, तो ये गलत है, ये गलत है ना, तो सिर्फ ओनली वन फॉलोज। नंबर 4, the word dissatisfaction in the passage is closest in meaning to, dissatisfaction का closest meaning, dissatisfaction मतलब excitement नहीं, confidence नहीं, comfort नहीं, क्या होगा, बच गया disappointment, disappointment मतलब unhappiness, dissatisfaction मतलब भी unhappiness। Now 5, the word independent in the passage is opposite in meaning to, opposite क्या independent का, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो डिपेंड नहीं करते किस पे, फ्री होते हैं, तो फ्री तो नहीं होगा, अपोजिट बोला। डिपेंडेंट बिल्कुल, इंडिपेंडेंट का अपोजिट होता है डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, सेपरेट भी नहीं होगा। तो बस क्वेश्चंस इतने ही थे, तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म हो गया इसी के साथ। आई होप मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश के वो आपको समझ आया होगा एंड आपको अच्छा भी लगा होगा। जो नोट्स है आप कमेंट में बताइए कि आपको नोट्स कैसा लगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक थे, नहीं थे। अगर उससे कुछ भी क्वेरी है या फिर एग्ज़ाम से कुछ भी रिलेटेड क्वेरी हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। एंड आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपका रैंक अच्छा आएगा। ये कुछ ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, इसका डिफ़िकल्टी ईजी टू मीडियम के बीच होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियम होते हैं, ठीक है। रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, सभी का रैंक अच्छा होगा। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू।